Hello, students. So, in my previous lecture, so far we have discussed about how to draw a line and a circle yeah, in this programming language. Okay. So now today I'm going to demonstrate how to print, how to draw an ellipse on a console window. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया मतलब सबसे पहले हमने सीखा कि जब भी हम कोई ग्राफिक्स का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो हम लेते हैं दैट इज़ टू इंक्लूड हेडर फाइल्स. ठीक है. इसके जो रिलेटेड हेडर फाइल्स होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं. उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर एंड ग्राफिक्स मोड. ठीक है. और उसके साथ ही और एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करते हैं सो दैट हम आगे इसका यूज़ कर पाए. ठीक है. एंड देन क्लियर स्क्रीन जो है वो तो एज़ यूजुअल आपका जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करता है. उसके बाद इनिट ग्राफ फंक्शन जो कि आपका ग्राफिक्स जो है वो इनिशियलाइज करता है और वहाँ पे हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं. ठीक है. दैट्स जी डी जी एम एंड अ पाथ. ओके. And next is you just set a color for foreground. ठीक है. जो भी आप लाइंस लिप्सिस या सर्कुलर जो भी आप ज्योमेट्रिकल शेप बनाना चाहते हो उसका जो कलर जिस कलर में वो आप मतलब चाहते हो वो दिखना चाहिए वो वहाँ पे दिखेगा. ठीक है. देन सेट बैकग्राउंड कलर मतलब देखो इस टाइम अगर मैं कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं रखूँगी तो आपका जो कंसोल होगा वो ब्लैक कलर में आएगा. डिफ़ॉल्ट कलर उसका ब्लैक होता है. ठीक है. एक्चुअल में ये इसी लाइन इसी शेप का बैकग्राउंड कलर होता है जो हमें कंसोल का दिखता है. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ इलिप्स इलिप्स की फंक्शन. ठीक है. क्योंकि आई एम गोइंग टू ड्रा अ प्रिंट ऑन दिस एन इलिप्स ऑन अ कंसोल विंडो. ठीक है. तो यहाँ पे देखो इलिप्स के मैंने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं. जैसे हमने लाइन के देखे लाइन जो है वो 2 पॉइंट से बनती है. दैट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं और एंडिंग पॉइंट के भी हम 2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं. ठीक है. तो वही वहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ को हमने पास करा. और वैसे ही सर्कल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट को और रेडियस को पास करा. पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई. ठीक. दैट मीन्स 3 वैल्यूज़ हैव बीन पास्ड इन सर्कल फंक्शन. तो अब हम यहाँ पे इलिप्स ड्रा करना चाहते हो तो इसके कितने हैं 6 वैल्यूज़ हमने पास करने हैं. कौन कौन सा. पहला जो है दैट्स एक्स एंड वाई दैट्स पॉइंट. ठीक है. पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स दैट्स 100 एंड 100 जो मैंने लिया है यहाँ पे. उसके बाद स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल. देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट और एंडिंग 2 एंगल्स यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करने हैं. क्यों. क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं है इसके 2 रेडिये होते हैं. ठीक है. 2 मतलब डिफरेंट रेडियस आप उन्हीं 2 रेडियस की बिना पे आप एक एलिप्स बनाते हो. तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल भी यहाँ पे इनिशियलाइज करना है. ठीक है. अगर आप ये एंगल 0 से लेके 360 तक नहीं देंगे तो आपका जो इलिप्स है वो पूरा नहीं बनेगा. कंप्लीट इलिप्स नहीं बनेगा बल्कि एक आर्क बनेगा. वो भी हम देखेंगे. हम इसके बाद गेट सी एच मतलब आपका जो आउटपुट आएगा वो कंसोल पे आपको प्रिंट होगा. ठीक है. एंड उसके बाद मैंने ये कमेंट करके रखा है क्योंकि पहले हम ऊपर वाली जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स हमने अभी तक डिस्कस करे वो पहले हम रन करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल F9. लेट्स सी. ओके. यू कैन प्रेस इट. सी हेयर योर एलिप्स हैज़ बीन प्रिंटेड. ओके. आपका एलिप्स आप देख सकते हो ग्रीन कलर का है. ठीक है. तो हम अब वापस जाएंगे अपने टेक्स्ट मोड पे. हम देखेंगे वहाँ पे हम कौन सी चेंजेस इसको कर सकते हैं. ठीक है. आई होप कि ये आपको विजिबल होगा. सी यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करी. मैंने पहले प्रेस करा मतलब की मैंने प्रेस करी तो ये वापस टेक्स्ट मोड पे नहीं आया. फिर से मैंने डबल क्लिक किया मतलब डबल प्रेस किया इसको कीबोर्ड की को तब जाके यहाँ पे टेक्स्ट मोड आया. ये ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला एक गेट सी एच इंक्लूड करा है और दूसरा गेट सी एच भी यहाँ पे इंक्लूड करा है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है. व्हेन यू आर इंक्लूडिंग 2 गेट सी एच फंक्शन देन आपको वेट करना पड़ेगा मतलब जब तक आप दूसरा मतलब प्रेस नहीं करोगे किसी भी की को. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है ये दोबारा मतलब दूसरी बार भी आपका कंसोल विंडो होल्ड करके रखता है. ठीक है. आपका आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखता है. सो नो नीड फॉर दिस गेट सी एच. अब कमेंट इट.
ओके। सो हेयर, अगर आप यहाँ पे जो रेडियस है, ये रेडियस एक्स एक्सीस की तरफ वाला रेडियस है और ये वाई एक्सीस की तरफ वाला रेडियस है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट, लाइक मैं यहाँ पे 50 नहीं 100 लिखूँगी और देखेंगे इसका क्या चेंज आता है, ठीक है। लेट मी रन दिस। सी, अभी जो हमारे पास इलिप्स था, जो इससे पहले वाला आउटपुट हमें आया था, वो क्या था, वो वर्टिकल इलिप्स आया था। और ये देखो ये हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सीस वाला रेडियस इंक्रीज करा, ठीक है। ओके, नाउ सी, सो हियर आई विल अनकमेंट दिस। ऐसे हो गया, ओके। सी, अगर आप अभी तक हमने जो इलिप्स यहाँ पे ड्रा करा वो क्या था, सिंगल इलिप्स था, ठीक है। अगर आप चाहते हो मल्टीपल इलिप्सेस को ड्रा करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू यूज़ अ लूप, जैसे हमने सर्कल के लिए भी यूज़ करा था। तो यहाँ पे मैंने काउंटर की जगह पे 2 ना इंक्रीमेंट करा है, ठीक है, 1 के बदले 2 इंक्रीमेंट करा है। तो उसके बाद जो ये लूप जो है, ये मैंने स्टार्ट करा है आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस आर इक्वल टू 100। जब तक ये आई 100 तक नहीं आते, तब तक आपके इलिप्सिस जो है वो ड्रा होते जाएंगे, ठीक है। हेयर यू कैन सी, मैंने रेडियस खाली यहाँ पे चेंज करा है। जैसे हमने सर्कल में भी देखा, हमारा जो पॉइंट है वो सेम रहता है, ठीक है। पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वो सेम रहता है, लेकिन ये जो आपका रेडियस है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट इलिप्सिस बनाने के लिए सिर्फ आपका रेडियस चेंज हो सकता है। एक बात मैंने आपको नहीं बोली, अगर ये जो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इसको, स्टार्टिंग एंगल चेंज करना चाहोगे आप, मतलब वहाँ पे देखोगे कि पूरा इलिप्स नहीं बनेगा बल्कि एक आर्क बनेगा। पहले हम वही देखते हैं, ठीक है। वेट, सो सी हियर, मैंने क्या करा, मैंने चेंज करा, पहला स्टार्टिंग एंगल मैंने चेंज किया था, 0 था वहाँ पे, तो मैंने 100 लिखा। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। विजिबल, आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इलिप्स नहीं बल्कि एक आर्क बना, ठीक है, पूरा कंप्लीट इलिप्स नहीं बना। सो फॉर ड्राइंग अ कंप्लीट इलिप्स, you have to start this starting angle from, you have to start this angle from 0, okay। तो अब देखते हैं फिर से, बन गया पूरा इलिप्स। ओके, कमिंग बैक टू टेक्स्ट मोड। नाउ सी, मैंने इन सारी यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स थे कमेंटेड, तो मैंने इनको अनकमेंट करा। क्यों? क्योंकि मुझे एक नहीं, मुझे मल्टीपल इलिप्सेस बनाने हैं, ठीक है। और उनका कलर जो है वो क्या आना चाहिए, ब्लू, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कलर रखा उसका ब्लू, सेट कलर से फोरग्राउंड कलर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रन करें, सी, you can see the difference between single ellipse and multiple ellipses, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक सीरीज शेप में यहाँ पे आपको एक इमेज बनती है। नाउ गोइंग बैक टू द टेक्स्ट मोड। सी, जैसे मैंने आपको कल भी बोला, सर्कल के टाइम पे जब आप मल्टीपल सर्कल्स ड्रा करना चाहते हो, तो आप फॉर लूप यहाँ पे यूज़ उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हो। तो आपका इलिप्स जो है या सर्कल, वो एट अ टाइम, आप मल्टीपल इलिप्सेस एट अ टाइम आपके सामने विजुअलाइज होते हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे कि वो मतलब उनके बीच में गैप होनी चाहिए, उसके लिए आपको काउंटर में यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। काउंटर में चेंज करने के बाद यू कैन सी, वेट, here I can write 5, उसके बाद मैं करूँगी इसको रन। सी, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज ellipses, ओके, मतलब गैप्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड होंगी इस काउंटर को इंक्रीज करने से, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे हम 2 ही रखेंगे। और अब मैं चाहती हूँ कि ये एट अ टाइम ड्रा ना हो, विजुअलाइज एट अ टाइम ना हो, एक एक करके हो, ठीक है, एक एक इलिप्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, डिले फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है। Here I will run it. You can see how it is drawing a whole multiple ellipses, okay।
Now would you like to see it again? See, आपका आउटपुट स्क्रीन कितना अट्रैक्टिव बन गया। यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्लियर डिवाइस फंक्शन लिखी है, ये क्लियर डिवाइस जो ये क्लियर स्क्रीन का काम करता है एक्चुअल में। लेकिन क्लियर डिवाइस का मतलब अगर हम इस क्लियर डिवाइस फंक्शन को इस लूप के अंदर रखेंगे तो इससे क्या होगा, आप अगर चाहोगे अपना लेटेस्ट इलिप्स देखना, ठीक है, खाली एक इलिप्स देखना, तो आप मतलब बाकी जो इलिप्सेस इसके साथ प्रिंट होते हैं वो मतलब ये जो क्लियर डिवाइस फंक्शन है उनको मतलब डिलीट करेगा, ठीक है। और आपको एंड में आपको सिर्फ वही एक इलिप्स नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो क्लियर डिवाइस है हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ यू कैन सी मैंने इसको यहाँ पे लूप के अंदर लिखा। अब हम इसको रन करके देखेंगे, आपको सिर्फ एक ही इलिप्स दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लियर डिवाइस जो ये बाकी जो इलिप्सेस जो ही प्रिंट होते हैं इसको साथ साथ में डिलीट करता है। से ये तब तक प्रिंट होता जाएगा जब तक ये पूरे 100 इलिप्सेस ना बनाए, ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा लॉजिक याद रखने की ज़रूरत नहीं, ना ही यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिक की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी फंक्शंस आप यूज़ करते हो वो प्री डिफाइंड होते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मतलब अगर आप एक इलिप्स ड्रा करना चाहते हो, यू जस्ट हैव टू राइट वन इलिप्स फंक्शन और उसके आर्ग्यूमेंट्स आपको याद रखने क्या कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स मुझे पास करने, कौन कौन से वैल्यूज़ मुझे पास करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मल्टीपल इलिप्सेस ड्रा करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू यूज़ अ लूप, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मतलब एट अ टाइम इलिप्सिस को ड्रा ना करना चाहो तो यू कैन यूज़ डिले फंक्शन। और क्लियर डिवाइस मैंने आपको अभी बोला कि अगर यू नो इफ़ यू वांट टू प्रिंट ओनली लेटेस्ट इलिप्स, ठीक है, एंड ऑल्सो यू वांट टू इरेज ऑल द प्रीवियस इलिप्सिस, ठीक है, जो कि कंसोल पे ऑलरेडी ड्रा मतलब हुए होते हैं, तो वो उसको साथ साथ में डिलीट करता है। एंड एट द एंड यू कैन विजुअलाइज ओनली वन इलिप्स, ओके। तो उसके बाद इलिप्स की फंक्शन आप यहाँ पे लिखते हो और उसके बाद गेट ch एंड यू विल दिस क्लोज योर ग्राफ विल बी क्लोज टू दिस फंक्शन दैट्स क्लोज ग्राफ, ओके। ओके, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। और हाँ, जब तक आप इसको खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जो ही आप इसको करोगे यू विल फाइंड इट अट्रैक्टिव, यू विल फाइंड इट यू नो वेरी नाइस। आप बार बार इसको करना चाहोगे। आई होप कि आप बाकी जितने भी शेप्स है, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, वो आप इसमें ड्रा कर सकते हो। और अगर आपको फिल भी करने हो तो आप वहाँ पे फिल, बाउंड्री फिल या फ्लड फिल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज़ सफिशेंट फॉर यू। ओके, थैंक यू।